प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे जो है हिंदी व्याकरण से समास। समास समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण। जब किसी चीज को जो है किसी वाक्य को छोटा करके संक्षेप में करके एक पद बना दिया जाता है, एक शब्द बना दिया जाता है, उसे समास कहते हैं। आइए परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान देंगे, शब्दों का परस्पर, अगर शब्दों का संबंध होगा तो समास होगा, अगर यही जो है वर्णों का संबंध होगा तो संधि होगी। ध्यान देंगे, अगर शब्द, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलेंगे तो समास होगा, और दो या दो से अधिक वर्ण मिलेंगे तो संधि होगी। उसके बाद समास के अंतर्गत आता है समस्त पद या समासिक पद। जब समास हुए शब्दों का एक शब्द बन जाता है तो उसे समस्त पद या समासिक पद कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। देखिए, ये समास विग्रह हो गया। नीला है कंठ जिसका, और इसको मिला करके अंत में एक शब्द बन गया शिव। ये क्या हो गया? समस्त पद या समासिक पद हो गया। इसके बाद आता है समास विग्रह। समास का अर्थ बताने वाले वाक्य को विग्रह कहते हैं, अर्थात समास विग्रह कहते हैं। इसी का उल्टा कर लीजिए। जैसे अगर कोई शब्द लिखा हो शिव, इसका विग्रह कर देंगे तो हो जाएगा नीला है कंठ जिसका हुआ, नीला है कंठ जिसका हुआ। जैसे रोग मुक्त, अगर हमारा कोई शब्द है, कोई समासिक पद है रोग मुक्त, इसको जब विग्रह करेंगे हो जाएगा रोग से मुक्त, रोग से मुक्त। ये क्या हो गया? विग्रह हो गया, और ये समास हो गया। इसमें ये समासिक पद हो गया। विग्रह को जो है जब मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है? समस्त पद बन जाता है। इसी को समास कहते हैं। अब इसके बाद आता है समास के प्रकार। समास कितने प्रकार का होता है तो जान लीजिए। समास 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। पहला अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि और तत्पुरुष। इनको पहचानने की ट्रिक देखिए। अव्ययी भाव समास में क्या है? पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग हो। जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो या उपसर्ग हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। कर्मधारय, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष। जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद विशेषण हो, विशेषता बताने वाला हो, और उत्तर पद विशेष हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। द्विगु समास, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो, अर्थात उससे किसी संख्या का बोध हो, उसमें द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान। द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं, और उनके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। योजक चिन्ह लगा होता है, और उसमें से जो है और शब्द का लोप होता है, और शब्द गायब रहता है, इसका लोप रहता है। उसके बाद आता है बहुब्रीहि समास, किसी तीसरे अर्थ की प्रधानता। बहुब्रीहि समास में ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, उसमें किसी तीसरे अर्थ की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास,
इसमें जो है विभक्तियों का लोप होता है। तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप होता है। जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। या जिस समास में जो है पहले जिस समासिक पद में पहले उपसर्ग लगा हो। अव्यय जो होता है ऐसे शब्द जिनके रूप में कभी परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्द जो है अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे यथा समय, इसका समास विग्रह हो जाएगा समय के अनुसार। समय के अनुसार इसमें यथा शब्द जो है जो पूर्व पद है या अव्यय है। अगला है प्रतिदिन। प्रति जो है या उपसर्ग है। प्रतिदिन अर्थात विग्रह हो जाएगा प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन। यथाशक्ति, यथा अव्यय हमने पहले बताया ऊपर आपको। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, इसका समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। आजीवन, आ जो है यह उपसर्ग है। आजीवन अर्थात जीवन भर, विग्रह हो जाएगा जीवन भर। इसको पहचानने के लिए जान लें, जहां पर जैसे प्रति, उप, आदि ऐसे उपसर्गों का पूर्व पद में प्रयोग हुआ हो वहां अव्ययी भाव समास होता है। समझ में आया? अगला समास है कर्मधारय समास। जिस समास का पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण अर्थात विशेषता बताने वाला। जैसे नील कमल, इसको तोड़ दीजिए यहीं से। नील अलग हो गया, कमल अलग हो गया। नील का हो जाएगा नीला और कमल कमल हो गया आपका। कमल कैसा है? नीला है। अर्थात जो हमारा नील शब्द है जो पूर्व पद है या विशेषता बता रहा है या क्या हो गया? विशेषण हो गया। इसका समास विग्रह होगा नीला है जो कमल। नीला है जो कमल। अगला उदाहरण काली मिर्च। काली मिर्च, मिर्च कैसी है? काली है। अर्थात यह शब्द विशेषण है। पूर्व पद आपका विशेषण है और उत्तर पद यानी दूसरा पद जो है विशेष है। विग्रह क्या हो जाएगा इसका? इसका विग्रह हो जाएगा काली है, काली है जो मिर्च, अर्थात काली मिर्च। पीतांबर, देखिए यह एक ऐसा उदाहरण है। पीतांबर में कर्मधारय समास भी होता है और बहुब्रीहि समास भी होता है। लेकिन जहां ऐसे उदाहरण आपको एग्जाम में मिले जब उसमें बहुब्रीहि समास का विकल्प नहीं होगा तभी आप जो है कर्मधारय टिक करेंगे, यानी उसको जो है सबसे ऊपर रखते हैं। पीतांबर, इसका समास विग्रह होगा पीत। पीत का अर्थ पीला। पीला है जो अंबर। अंबर अर्थात वस्त्र। पीला है जो अंबर, पीतांबर कर्मधारय। और इसी को जो बहुब्रीहि बनाएंगे, पीले हैं अंबर जिसके। पीले हैं अंबर जिसके वह, अर्थात विष्णु। तो पीतांबर में कर्मधारय समास भी होता है और बहुब्रीहि समास भी होता है। लेकिन यदि जब बहुब्रीहि समास विकल्प में ना हो तभी हम कर्मधारय को टिक करेंगे, नहीं तो कर्मधारय को टिक नहीं करेंगे, सीधा बहुब्रीहि को टिक करेंगे। अगला समास है द्वित्व समास। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो उसे द्वित्व समास कहते हैं। संख्यावाची जिससे किसी संख्या का बोध हो, जैसे नवग्रह। नवग्रह अलग कर दो, 9 प्लस ग्रह, 9 प्लस ग्रह अर्थात नवग्रह। इसका समास विग्रह होगा 9 ग्रहों का समूह।
9 ग्रहों का समूह। पंचवटी, पंच मीन्स 5, संख्यावाची हो गया, वटी वट यानी 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह। सप्ताह अर्थात 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह। नवरत्न, नवरत्न, नौ मीन्स 9, रत्न मीन्स रत्न, अर्थात 9 रत्नों का समूह। जिस समासिक पद का पहला पद संख्यावाची हो अर्थात उससे किसी संख्या का बोध हो, उसमें द्विगु समास होता है। जैसे आप कह सकते हैं चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। ऐसे शब्दों में जो है द्विगु समास होता है। इसके बाद आता है द्वंद्व समास। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसको पहचानने के लिए जान लीजिए, इसमें दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह, ये जो है आपको 99% ऐसे उदाहरण आपको देखने के मिलेंगे द्वंद्व समास के, जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह आपको लगे हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ध्यान देंगे थोड़ा सा, योजक चिन्ह के बाद साथ साथ दोनों पद विलोम होने चाहिए। अभी आपको उदाहरण बता रहे हैं, योजक चिन्ह तो लगा ही होगा, उसके साथ साथ दोनों शब्द विलोम होने चाहिए, तभी द्वंद्व समास होगा। जैसे माता पिता, और द्वंद्व समास में जो है और शब्द का लोप होता है, और शब्द का लोप होता है, यानी योजक चिन्ह लगे होते हैं, दोनों पद आपस में विलोम होते हैं, उल्टा होते हैं, और शब्द जो है इसका लोप होता है। जैसे माता पिता, आपको योजक चिन्ह मिल गया माता पिता, लेकिन माता का विलोम पिता होगा और पिता का विलोम माता होगा। इसका जब समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा माता और पिता, माता और पिता। अगला सुख दुख, सुख दुख, सुख का विलोम दुख और दुख का विलोम सुख, योजक चिन्ह भी मिल गया आपको। इसका समास विग्रह हो जाएगा सुख और दुख, सुख और दुख। भाई बहन, भाई और बहन। रात दिन, रात और दिन, रात का विलोम दिन, दिन का विलोम रात, भाई का विलोम बहन, बहन का विलोम भाई। योजक चिन्ह के साथ दोनों पद आपस में जब विलोम होंगे तब द्वंद्व समास होगा। लेकिन कोई शब्द बार बार आए, जैसे कोई शब्द रिपीट हो, योजक चिन्ह लगाओ। जैसे रात रात, रात रात, या मान लीजिए दिन दिन, यानी सेम शब्द जो है रिपीट हो और उनके बीच में योजक चिन्ह लगा हो, ऐसे पदों में जो है द्वंद्व समास नहीं होगा। ऐसे पदों में होगा जो है अव्ययी भाव। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। यदि ये दोनों आपस में विलोम, जैसे हमने लिखा रात रात दिन दिन, अगर यही दिन रात होता या रात दिन होता, आपस में जब विलोम होते हैं तो द्वंद्व समास होता। कौन सा समास होता? द्वंद्व समास। लेकिन रात रात अर्थात प्रत्येक रात, दिन दिन प्रत्येक दिन, अगर दोनों शब्द सेम होंगे, एक जैसे होंगे और उनके बीच में योजक चिन्ह लगा होगा तो ऐसे पदों में अव्ययी भाव समास होगा। समझ में आया? समास है बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से तीसरे अर्थ का बोध हो, यानी ना पहला पद प्रधान हो ना दूसरा पद, किसी तीसरे अर्थ का बोध हो, वहां से कोई तीसरा अर्थ निकले, वहां बहुब्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, देखिए
ये जो है विशेषण विशेष है। नील मीन्स नीला, कंठ मीन्स कंठ, लेकिन इसमें कर्मधारय समास नहीं होगा। इसमें कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है इससे। नीला है, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कंठ नीला किसका है, अर्थात शिव का। किसका? शिव जी का। देखिए यहाँ शिव का जिक्र नहीं है कहीं, यहाँ शिव के बारे में कुछ नहीं कहा गया, कहीं शिव का नाम नहीं है, लेकिन एक तीसरा अर्थ निकल के आया शिव जी। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। अगला उदाहरण लंबोदर, इसका समास विग्रह होगा लंबा है उदर जिसका, पेट जी, उदर मीन्स पेट, लंबा है उदर जिसका, अर्थात पेट किसका लंबा है, गणेश जी का। गणेश जी। एक तीसरा अर्थ निकल के आया गणेश, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। गिरधर, गिरधर यानी गिर को, गिर मीन्स होता है पर्वत, गिर मीन्स पर्वत, गिर को धारण करने वाला, गिर को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण। देखिए एक तीसरा अर्थ निकल करके आ रहा है। सभी उदाहरण दशानन संख्यावाची है, चतुरानन ये भी संख्यावाची है, लेकिन इन दोनों में द्विगु समास ना हो करके बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानन, दस मीन्स 10, आनन मीन्स मुख, विग्रह हो जाएगा 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन जिसके वह, अर्थात 10 मुख किसके हैं, रावण के, अर्थात रावण। चतुरानन, चतुर मीन्स 4, आनन मीन्स मुख, 4 हैं आनन जिसके, 4 हैं आनन जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। देखिए इन सभी उदाहरणों में जो है ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद, किसी तीसरे का अर्थ निकल रहा है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, एक तीसरा अर्थ निकल के आया शिव जी। लंबा है उधर जिसका, गणेश। गिर को धारण करने वाला, श्री कृष्ण। 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। 4 हैं आनंद जिसके, अर्थात ब्रह्मा जी। ये हो गया आपका बहुव्रीहि समास, जिसमें ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, किसी तीसरे अर्थ की प्रधानता होती है, वहां बहुव्रीहि समास होता है। अंतिम समास है तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें जो है विभक्तियों का लोप होता है। क्या होता है? विभक्तियों का लोप होता है, जो उनकी पहचान है वो छुपी हुई रहती हैं, गायब रहती हैं। और कारक के अनुसार जो है तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भागों में। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो जिस समासिक पद में जिस कारक विभक्ति की पहचान मिलेगी वही तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे पहला है कर्म तत्पुरुष, जिसकी पहचान होती है को, जिसकी पहचान होती है को, यानी यह विभक्ति का ही पहचान, इसका लोप रहता है। विग्रह करने के बाद ये निकल करके आएगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए, मतदाता। हमारा उदाहरण है मतदाता। इसका समास विग्रह करेंगे, क्या हो जाएगा? मतदाता किसे कहते हैं? मत देने वाले को, अर्थात मत को देने
वाला, मत को देने वाला, यह समास विग्रह हो गया, समासिक पद हो गया मतदाता अर्थात मत को देने वाला। अगला उदाहरण, गिरह कट, गिरह कट, इसका विग्रह होगा गिरह को काटने वाला, गिरह को काटने वाला। देखिए आपको को शब्द निकल करके आया इसके बीच से। मतदाता यानी जिस समासिक पद का विग्रह करने पर उसमें से को मिलेगा आपको, उसमें कर्म तत्पुरुष होगा। अगला आता है कारण तत्पुरुष, जैसे रोग मुक्त, हमारा समासिक पद है रोग मुक्त, इसका जब समास विग्रह करेंगे हो जाएगा रोग से मुक्त, रोग से मुक्त। यहां आपको देखिए से निकल करके आया, रोग से मुक्त। जन्मजात, 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 इसका विग्रह होगा जन्म से उत्पन्न, जन्म से उत्पन्न। देखिए आपको से मिल गया, यानी से मिल गया, से करण कारक की पहचान है, तो इसमें क्या हो गया कारण तत्पुरुष हो गया। अगला आता है संप्रदान तत्पुरुष, इसमें जो है के लिए इसकी पहचान होती है, संप्रदान कारक की जो है के लिए, इसलिए इसमें क्या होता है के लिए का लोप होता है और संप्रदान तत्पुरुष होता है। जैसे एक हमारा समासिक पद है सत्याग्रह, सत्याग्रह अर्थात विग्रह क्या हो जाएगा सत्य आग्रह, यानी सत्य के लिए, सत्य के लिए आग्रह, क्या हो जाएगा सत्य के लिए आग्रह। युद्ध भूमि, युद्ध भूमि, युद्ध भूमि किसे कहेंगे, यानी ऐसी भूमि जो युद्ध के लिए बनी हो, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा युद्ध के लिए भूमि, युद्ध के लिए भूमि। देखिए यहां पर के लिए एक जो है पहचान यहां आपको मिल गई, इसलिए सत्याग्रह और युद्ध भूमि में संप्रदान तत्पुरुष होगा। अगला आता है अपादान तत्पुरुष, जिसकी पहचान से होती है, यानी इसमें से का लोप होता है। जैसे धनहीन, धनहीन, व्यक्ति धनहीन कब होगा, इस से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता है अपादान में। धनहीन, व्यक्ति धन से हीन कब होगा, जब उसके पास धन नहीं रहेगा, वो धन से अलग हो जाएगा, अर्थात विग्रह हो जाएगा धन से हीन, धनहीन, धन से हीन। अगला आता है संबंध तत्पुरुष, जिसकी पहचान होती है का की के, इसका लोप होता है, यानी ऐसे समासिक पद जिसका विग्रह करने पर का की के आपको मिले, उसमें संबंध तत्पुरुष होगा। कौन सा तत्पुरुष समास होगा, संबंध तत्पुरुष। जैसे समासिक पद है प्रेम सागर, प्रेम सागर किसे कहेंगे, ऐसा सागर जिसमें प्रेम हो, अर्थात प्रेम का सागर, प्रेम का सागर, ये होगा आपका समास विग्रह, प्रेम का सागर, प्रेम सागर। देखिए क्या पहचान आपको मिली यहां पर, भारत रत्न, भारत रत्न, भारत रत्न विग्रह हो जाएगा भारत का रत्न, यानी जिसमें
का, की, के आपको मिलेंगे, उसमें संबंध तत्पुरुष होगा। कौन सा तत्पुरुष होगा? संबंध तत्पुरुष। अगला आता है अधिकरण तत्पुरुष, जिससे से और पर जो अधिकरण कारक की पहचान होती है, से, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, में है, में या पर, में या पर अधिकरण की पहचान होती है में या पर। इसका लोप रहता है। जिस समासिक पद में या पर का लोप रहता है उसमें अधिकरण तत्पुरुष होता है। जैसे नीति निपुण, मान लीजिए हमारा एक समासिक पद है नीति निपुण। नीति निपुण हम किसे कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को कहेंगे जो नीति में निपुण हो। तो समास विग्रह क्या हो जाएगा? नीति में निपुण, नीति में निपुण, अर्थात नीति निपुण में मिल गया आपको यहां पर। इसमें कौन सा समास है? अधिकरण समास। जैसे घुड़सवार, घुड़सवार, घुड़ मीन्स घोड़ा, घुड़सवार किसे कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को कहेंगे जो घोड़े पर सवार हो। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, इसका समास विग्रह हो जाएगा घोड़े पर सवार। देखिए यहां आपको पर मिल गया, घुड़सवार। तो घुड़सवार में क्या हो गया? अधिकरण तत्पुरुष हो गया। इस प्रकार कारक के अनुसार जो है तत्पुरुष समास के प्रकार बांटे गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।